हेलो गाइस, दिस इज़ वंदना बिष्ट एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन एपी एंड वाई। तो हमें बताना है बेसिकली कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है उसमें एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट कह रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कह रहा है कि पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये चार्ज लगता है, उसके बाद दूसरे किलोमीटर पे 8, तीसरे पे 8, चौथे पे 8, यानी कि उसके बाद जितने भी किलोमीटर्स आप जाओ हर एक किलोमीटर पे 8 रुपये चार्ज लगता है। बट कंडीशन इज फर्स्ट किलोमीटर पे हमारा 15 रुपये चार्ज है। तो हम लिखेंगे फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू 15 रुपीज। सिमिलरली लिखेंगे फेयर फॉर ईच किलोमीटर आफ्टर फेयर फॉर ईच किलोमीटर आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू 8 रुपीज। ठीक है, यानी पहले किलोमीटर पे 15 रुपये और उसके बाद हर किलोमीटर पे 8 रुपये। तो इसके हिसाब से अब हम एक सीरीज बनाएंगे जो कि ये क्वेश्चन कह रहा है। तो पहले जो हमने किलोमीटर चला उसमें 15 रुपये लगे, दूसरे में 8 जोड़ देंगे यानी 23 रुपये लगे, तीसरे में फिर 8 जोड़ देंगे, 23 में 8 जोड़ेंगे तो बचे 31। सिमिलरली इसमें अगर 8 जोड़ेंगे तो 39। सो ऑन ये चलता चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि यस इट इज़ एन एपी। उससे पहले हम लिखेंगे कि डिफरेंस निकालेंगे। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो आएगा 23 माइनस 15 आएगा 8, ये है हमारा D। सिमिलरली A3 माइनस A2 करेंगे तो 31 माइनस 23 आया 8 यानी D। इसी तरीके से A4 माइनस A3 करेंगे तो 39 माइनस 31 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू D। तो आप देख सकते हो कि D की वैल्यू हमेशा 8 आ रही है। तो जैसे ही हमें इस तरीके की सीक्वेंस देखने को मिलती है कि हर बार 8 आ रहा है या हर बार सेम नंबर आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, यस इट इज एन एपी, इट इज एन एपी because common difference between two consecutive मतलब लगातार, between two consecutive terms is same। यानी हम ये कह रहे हैं कि जब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है अगर सेम आ जाए, बार बार सेम आ जाए, 2 बार करके 3 बार करके सेम आ जाए, तो हम कहते हैं कि यस इट इज़ एन एपी। तो ये हमारा एपी में है। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सो गाइस, सेकेंड पार्ट कह रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो कह रहा है कि एक सिलेंडर है, उसमें सपोज x यूनिट एयर है यानी x अमाउंट ऑफ एयर है। जैसे हम पंप को यूज़ करते हैं तो हर बार वो 1/4 एयर निकाल लेता है रिमेनिंग एयर की। ठीक है, तो इसको करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली जो टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी x, दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, x अमाउंट ऑफ एयर थी, जब हमने पंप यूज़ किया तो 1/4 एयर निकल गई, यानी x का 1/4 कितना हो गया, x इंटू 1/4, इतनी एयर हमने निकाल दी।
यानी इतनी एयर को जब हम इससे माइनस कर देंगे पहले वाली एयर से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि पंप यूज़ करने के बाद जो हमारे पास एयर बची, हमारे पास वो एयर आ जाएगी, क्योंकि ये वाली जो एयर है हमने हटा दी पंप के थ्रू इस एयर के अमाउंट से। तो अब हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स बाई 4, इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 3x बाय 4। तो सेकेंड टर्म हमारी हो जाएगी एक बार पंप यूज़ करने के बाद 3x बाय 4। अब नेक्स्ट टर्म कैसे लिखेंगे, अब हमें पता है कि 1/4 निकाल लेता है वो रिमेनिंग एयर से, यानी अभी इतनी एयर हमारे पास सिलेंडर में बची है। जब हम दोबारा पंप यूज़ करेंगे तो इसका 1/4 निकाल लेगा, तो इसका 1/4 यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, तो आएगा कितना 3x बाय 16। अब ये एयर इसने निकाली है, किस में से निकाली है, इस एयर में से निकाली है। तो हम क्या करेंगे, 3x बाय 4 में से 1/4 पार्ट जो है इसका 1/4 पार्ट माइनस कर देंगे। तो इसको माइनस करेंगे तो आएगा एलसीएम 16, ये हो जाएगा 12x माइनस 3x इज इक्वल टू 9x बाय 16। तो जो थर्ड टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी 9x बाय 16। इसी तरीके से हर बार 1/4 एयर वो निकालता चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये एपी में है कि नहीं है। एपी में देखने के लिए हम दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करते हैं, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 3x बाय 4 माइनस x। तो ये एलसीएम 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 4x दैट इज माइनस x बाय 4। सिमिलरली अब यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो a3 माइनस a2 को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 9x बाय 16 माइनस 3x बाय 4। एलसीएम आ जाएगा 16, ये हो जाएगा 9x माइनस 12x, तो 9 दैट इज माइनस 3x बाय 16। तो आप देख सकते हो कि जो d है वो अलग अलग आ रहा है, यहाँ माइनस x बाय 4 आ रहा है, यहाँ पे माइनस 3x बाय 16 आ रहा है। तो जब इस तरीके से d की वैल्यू वेरी करती है तो हम कहते हैं कि ये हमारा AP में नहीं है। तो हम कहेंगे नो इट इज नॉट इन AP because value of D is changing। ठीक है गाइस, अब देखते हैं थर्ड पार्ट। सो गाइस नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर एंड रेजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। कह रहा है कि जब 1 मीटर शुरुआत का 1 मीटर खोदोगे तो आपको 150 रुपये कॉस्ट पड़ेगी, बट जब आप उसके एक और मीटर खोदोगे यानी दूसरा मीटर जब आप खोदोगे तो आपको 50 रुपये कॉस्ट लगेगी। तो इसके हिसाब से सीक्वेंस लिख लेंगे। तो पहली कॉस्ट हो गई 50, दूसरी हो गई 50 और, यानी इस 150 में 50 और जोड़ेंगे तो हो गया 200, इसमें फिर 50 और जोड़ेंगे तो हो गया 250, इसी तरीके से 300 एंड सो ऑन। तो अब देख लेते हैं ये एपी में है कि नहीं है। तो a2 माइनस a1 करेंगे, यानी a2 माइनस a1 दैट इज 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 50। तो d की वैल्यू आ गई 50। सिमिलरली a3 माइनस a2 करेंगे तो ये हो जाएगा 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50 इज इक्वल टू d, यानी d की वैल्यू बार बार सेम आ रही है तो हम कहेंगे यस इट इज इन AP बिकॉज डिफरेंस या वैल्यू ऑफ d is same। So guys this is third part। अब देखते हैं fourth part। So guys fourth part है the amount of money in the account every year when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8%
पर एनम, यानी कि बात हो रही है अमाउंट की और कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ 8% पर एनम उसका रेट है और प्रिंसिपल है यहाँ पे 10,000 रुपीज़। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है अमाउंट का वो होता है P इंटू 1+R/100 और ऊपर आता है T यानी टाइम जो कि ईयर्स में होता है। तो सबसे पहले तो पहली जो टर्म होगी हमारी AP की वो होगी 10,000 रुपये, क्योंकि हमने इतने ही अमाउंट से स्टार्ट किया है। सेकेंड ईयर जब कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट लगेगा, यानी हमें जब इंटरेस्ट मिलेगा 8% का इस कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, तो वो टर्म हम देखते हैं क्या होगी। तो अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट इज 10,000 रुपीज इंटू 1+ रेट है हमें 8% दिया हुआ है अपॉन 100 और टाइम हो गया कितना 1 ईयर, क्योंकि पहले साल का है, पहली बार लग रहा है तो पहले साल का। तो 1 साल कंप्लीट होने के बाद जो हमें अमाउंट मिलेगा इस प्रिंसिपल मनी पे वो हम निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू, इसको अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये हो जाएगा 108/100, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 10800। तो अमाउंट हमारा जो सेकेंड ईयर में होगा वो होगा 10,800 रुपये। अब देखते हैं सेकेंड ईयर, ये पहले साल का है कि पहले साल जब हमने पैसा अपना जमा रखा तो पहले साल के 1 साल बाद हमें इतना रिटर्न मिला 8% का। इसी के साथ अब देखते हैं दूसरे साल हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो फॉर्मूला सेम यही रहेगा, बस टी की जगह यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि दूसरे साल का निकाल रहे हैं। बाकी प्रिंसिपल वैल्यू सेम रहेगी, रेट सेम रहेगा, बस टाइम चेंज हो जाएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करने लगेंगे तो ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 108/100 का स्क्वायर। तो ज़ीरोस तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये हो जाएगा 108 इंटू 108, क्योंकि इसका मतलब अल्टीमेटली यही है कि 100 मतलब 1 के आगे 4 0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 11,664। तो गाइज सेकेंड ईयर में जो हमें इंटरेस्ट लग के पैसा मिलेगा वो होगा इतना। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारी ये जो सीरीज है AP में है कि नहीं है। तो A2 माइनस A1 करेंगे, दैट इज 10800 माइनस 10,000 यानी 40 इज इक्वल टू 800 रुपीज, ये हो गया हमारा D। सिमिलरली A3 माइनस A2 करेंगे तो हो जाएगा 11,664 माइनस 10800, तो ये आएगा 864। तो आप देख सकते हो D की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे नो इट इज नॉट इन एन AP because value of D is changing. So guys, this is all about first question. If you liked it, then do like, share and subscribe to my channel. And guys, we are providing free online live doubt classes for class 9th and 10th students. The students who are interested can go to the description box. Over there I have provided a link over there, and through that link you can contact us for the free online live doubt classes. So guys, this is all about this video. Hope you enjoyed it. Thanks for watching. Bye bye.